हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो हम लोग रिकर्सन के प्रॉब्लम कर रहे थे गाइस। तो अब हम थोड़ा सा मीडियम टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम रिकर्सन में कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख के रखा है। ठीक है, ये क्या है, कैसे वर्क करेगा, अभी हम ड्राई रन करके दिखा देंगे, समझा भी देंगे कि क्यों यही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सी वी आर डूइंग रिकर्शन। ठीक है, हम लोग रिकर्शन का कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। ये प्रॉब्लम ये बोलता है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है, दैट इज़ लेफ्ट व्यू ऑफ बी टी मीन्स बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री का बहुत सारा वैरायटी होता है, रेड ब्लैक ट्री, आर्बिट्री, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रीज। बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में स्लाइट डिफरेंस है। सी अगर हम ऐसा दें, दैट इज़ 10, 20, 30, 50, 60, 70। सी दिस इज़ अ बाइनरी ट्री बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। देखिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऑल द लेवल्स विल बी फिल्ड until the last level, and in the last level we have to completely fill from left to right। सीधी ये बाइनरी ट्री है। देखिए, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है। जो सेकंड लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जो थर्ड लेवल है ना, थर्ड लेवल का 20 का लेफ्ट सब ट्री कुछ है ही नहीं, यानी 20 का जो लेफ्ट चिल्ड्रन है वो नहीं है। अगर सपोज ऐसा कुछ सिनेरियो रहता, 20 का लेफ्ट में अगर ये 50 रहता, तब पर भी कंप्लीट बाइनरी नहीं है। क्योंकि सी जब तक 20 का लेफ्ट तो ऑलरेडी फिल है, 20 का जब तक राइट फिल नहीं होगा ना, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सी हम 20 का राइट फिल किए बिना ही 30 का लेफ्ट और राइट फिल कर दिए, सो हेंस इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, इट इज़ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बाइनरी ट्री क्या है। तो हम लोग को बाइनरी ट्री ही दिया रहेगा इनपुट में से, जैसे यही ट्री अगर इनपुट में दिया रहे। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे। लेट्स सी अगर यही ट्री इनपुट में मेरे को दिया रहे, तो इसका मेरे को लेफ्ट व्यू दिखाना है। इस साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, 10 दिखेगा, 20 दिखेगा एंड 50। यानी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 10, 20 एंड 50। थोड़ा सा स्पेस देने के बाद में 10 स्पेस 20 स्पेस 50, इस तरह से आउटपुट अपने को प्रिंट करना है। यूज़र ऑलरेडी एंड यूज़र ऑलरेडी ट्री को कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। दैट इज़ वी कैन यू कैन सी हाउ टू क्रिएट ट्री, हाउ टू प्रिंट ट्री, हाउ टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री ट्रेवर्सल्स इन द क्रिएटेड ट्री, इज़न्ट इट। वो हम लोग ऑलरेडी ट्री का प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में हम सिर्फ रिकर्शन का ब्यूटी समझाने, मैंने रिकर्शन कैसे वर्क कर रहा है जस्ट यही दिखाने के लिए हम एक प्रॉब्लम लिया है, दैट इज़ लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड इट हैज़ बीन आई थिंक आस्क्ड इन अमेजॉन, आई थिंक या इट्स अमेजॉन इन कोडिंग इंटरव्यू राउंड। ठीक है, ये मेरे पास में डेटा है, उस हिसाब से यही अमेजॉन का कोडिंग इंटरव्यू राउंड में आया है। ठीक है, एनीवे कहीं पे भी आया हो, हम लोग को प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम का ये जो सोल्यूशन है इससे मतलब है। सी यहाँ पे मैंने लिख दिया, see I'm writing another function, that is I'm writing also the main function। see in main function ऑलरेडी ट्री क्रिएटेड है और मैंने सब कुछ किया धरा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ किसको कॉल करेंगे, लेफ़्ट व्यू को कॉल करेंगे और जो रूट होगा वो पास कर देंगे एंड नथिंग एल्स। सी ये जो 10 है ना, सी एक क्लास हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा डेफिनेटली ऑफ टाइप नोड, जिस बेसिकली क्लास का नाम है नोड। ठीक है, इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या होगा। पहला प्रॉपर्टी तो डेटा लेंगे और दूसरा प्रॉपर्टी क्या रहेगा, 2 पॉइंटर भी ले लेते हैं, नोड लेफ्ट पॉइंटर कॉमा स्टार राइट पॉइंटर। सी ये क्या है, राइट इज़ अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड ऑफ दिस क्लास, left is a pointer of type node of this class, data is an the type of data is integer of this class। see अगर हम कोई ये लिख देते हैं int x मीन्स ये क्या बताता है, x is a type of int means this variable can only store the integer values and the range will be specified by this integer data type। but see यही इसका टाइप है, जो लेफ्ट राइट पॉइंटर है ना, ये इसका टाइप है नोड, क्योंकि बेसिकली इसमें मिक्स डेटा टाइप है, इसमें पॉइंटर भी है, डेटा भी है, इंटीजर टाइप डेटा भी है, लेफ्ट रेफरेंस भी, बेसिकली राइट बेसिकली ये है कि हम बता देते थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा अपने को। हाँ, सी व्हाट इज़ दिस राइट इज़ नथिंग बट it will store the reference of the right subtree, left is nothing but it is a pointer which is used to store the reference of the left subtree, isn't it। इनिशियली मेरे पास में रूट बोल के एक रेफरेंस है, रूट के पास में 10 का रेफरेंस है, isn't it। okay let me erase this, yeah it is already erased। now see रूट के पास में ऑलरेडी 10 का रेफरेंस है, तो हम रूट सपोज अगर मेरे पास में एड्रेस, सपोज मेरे पास में 10 का एड्रेस रहेगा, देन डेफिनेटली आई कैन ट्रेवर्स द होल ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस वन रेफरेंस, सिंगल रेफरेंस ओनली। तो हम यही कर रहे हैं। इस फंक्शन सबसे पहले मेन फंक्शन लेफ्ट व्यू, यानी इस फंक्शन को कॉल हो रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, रूट एज अ रेफरेंस ले रहा है एंड ये सिंपली प्रिंट लेफ्ट फंक्शन, लेट मी इरेज दिस। ये सिंपली प्रिंट लेफ्ट फंक्शन जो है दैट इज़ रूट एंड दिस इज कॉल्ड लेवल। हम बता रहे हैं लेवल क्या है,
सिर्फ ये फंक्शन सिंपली इस फंक्शन को कॉल करें, यानी मेन फंक्शन से कंट्रोल यहाँ जाएगा, कंट्रोल यहाँ से इस फंक्शन के पास में जाएगा। एंड दिस इज अ मैक्स लेवल विच इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल मेंटेन करें, दैट इज वन इज कॉल्ड एज मैक्स लेवल एंड अदर वन इज लेवल। सी मैक्स लेवल क्या, सी लेवल क्या है, लेवल एल फॉर लेवल। लेवल है कि हम लोग जिस भी करंट लेवल पे हैं उसका हम लोग यहाँ पे स्टोरिंग देखेंगे। और मैक्स लेवल है सपोज अगर हम इस लेवल पे हैं, इस लास्ट लेवल पे हैं, इससे पिछले में दो लेवल ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियसली दो लेवल आ चुका है, तो ये मैक्स लेवल इन्हीं दोनों लेवल का मैक्सिमम स्टोर करेगा। और लेवल इस लेवल का मैंने करंट लेवल को ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऑलरेडी देखेंगे और इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। नो सी आई एम इरेजिंग दिस एंड लेट मी गिव यू द इंट्यूशन ऑफ दिस कोड, हाउ दिस कोड इज़ वर्किंग। ओहो, मैंने तो इनपुट भी डिलीट कर दिया ना। ओके, लेट्स क्रिएट अनदर इनपुट। ओके, बाय मिस्टेक आई क्रिएट। ओके, लेट्स चेंज द इनपुट। ओके, थोड़ा अच्छा इनपुट ले लेते हैं, कॉर्नर केस ले लेते हैं। सी अगर इसका आउटपुट देखा जाए ना, तो अगर लेफ्ट से देखेंगे तो सभी कुछ दिख जाएगा, यानी 50 भी आउटपुट होगा, 60 भी होगा, 70 भी होगा, ऐसे ही दिख जाएगा। मतलब क्या, हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से जो दिखेगा वो सब मेरा आउटपुट में जाना चाहिए, तो सभी दिख जाएगा। दिस इज अ कॉर्नर की, दिस इज बेसिकली कैन से लेफ्ट राइट लेफ्ट अगेन देन राइट, रूट लेफ्ट, रूट से राइट गए, राइट से मैंने राइट का जो भी बेसिकली नाउ दिस विल एक्टिंग एज अ रूट, इसका लेफ्ट, यू कैन सी दिस इज अ कॉर्नर केस। ओके ना, लेट मी सी। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 50 का रेफरेंस पास होगा, इस फंक्शन के पास में जाएगा, ये फंक्शन सिंपली प्रिंट लेफ्ट इसको कॉल कर देगा। और ये जो वैल्यू है ये लेवल का वैल्यू है। सी इट इज़ टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, पहला तो रूट का रेफरेंस एंड लेवल, तो लेवल में हम 1 पास कर रहा था ना। और ये ग्लोबल वेरिएबल है, देख सकते हैं मैंने दोनों फंक्शन के ऊपर में इसको डिनोट करा है ना। सी मैक्सिमम लेवल, जब हम 50 पे हैं तो मेरा कंडीशन क्या मेरे पास डेटा क्या, मेरे पास मैक्सिमम लेवल है 0, लेवल है 1। सी हम पहला 50 के पास में, दैट इज़ द रूट नोड। तो क्या रूट इक्वल्स टू नल है ना, ये रूट के पास में तो ये तो नल नहीं है ना, तो ये रिटर्न नहीं होगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ये बेसिकली दिस इज द बेस केस। यू कैन सी जब हम लेवल इस लेवल पे आ जाएंगे, यानी लास्ट लेवल पे आ जाएंगे, तो 80 का लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब दोनों ही नल है, तो देन ये केस हिट होगा। देखेंगे और कैसे ये हिट होगा, तो ये कंडीशन हिट हो जाएगा। सी मैक्स लेवल का वैल्यू 0 है, लेवल का वैल्यू 1 है, तो नाउ दिस कंडीशन इज दैट इज मैक्स लेवल इज लेस देन लेवल, सो वी हैव टू डू दिस टू स्टेटमेंट्स, वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस टू स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रूट का डेटा प्रिंट करके थोड़ा स्पेस प्रिंट कर दो। नाउ यहाँ पे आउटपुट लिख रहा है, तो रूट का डेटा क्या है 50, थोड़ा स्पेस, एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ लेवल वी हैव टू असाइन द मैक्स लेवल। डेफिनेटली सपोज अगर हम इस लेवल पे हैं ना, तो जब हम इस लेवल पे हैं तो मेरा लेवल यहाँ है, लेकिन मैक्सिमम लेवल इससे पिछले वाले लेवल पे है। तो जब हम इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे जितना भी मेरे को काम करना है, सब काम करने के बाद में क्या करेंगे, मैक्स लेवल को अपडेट कर देंगे। तो now my max level is also containing the value of level, that is 1 at 50। now ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये कुछ रिटर्न नहीं करे, जस्ट कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क करने के बाद में कंट्रोल या इसके पास में आ जाएगा, प्रिंट लेफ्ट। बेसिकली आगे इसके पास आने का मतलब क्या, अगेन ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा अपने आप को, दैट इज रिकर्सिवली कॉलिंग। नाउ सी हम इसको स्टेटमेंट नाम दे रहे हैं 1 एंड इसको नाम दे रहे हैं 2, देखेंगे बार बार इसे। ना 50 को भी दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, 1 and 2, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सी अभी तक 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गो टू दिस फंक्शन एंड पास द रूट का लेफ्ट। सी 50 का लेफ्ट क्या है, नल। एनीवे 50 से कंट्रोल किसके पास में जाएगा, नल के पास में जाएगा। और सपोज नल इज ऑल्सो, यू कैन से इज ऑल्सो अ रूट। से 50 से यहाँ क्या है, नल, तो इसी इट इज़ ऑल्सो अ रूट। एनीवे इट इज़ नल रूट। ओके, तो नल, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लेवल क्या है 1, लेकिन लेवल क्या है, यू कैन सी लेवल +1, तो लेवल 2 है। एनीवे पहला ही केस को ये हिट कर देगा, दैट इज रूट इक्वल्स टू नल, सो इट इज़ गोइंग टू रिटर्न नथिंग। और जैसे ही रिटर्न नथिंग होगा, नल से अगेन कंट्रोल किसके पास में चला जाएगा, 50 के पास में। नाउ 50 हैज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट 1, नाउ इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2। और जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट 2, दैट मीन्स ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स अगेन दिस फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ, एंड क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास होगा, दैट इज़ रूट का राइट। सी ये रूट है, इसका राइट क्या है 60, तो नाउ कंट्रोल इज कमिंग टू द रूट 60, दैट मीन्स यू कैन से नोड 60 के पास में कंट्रोल आया है विद द वैल्यू लेवल +1। इस लेवल पे भी क्या रहेगा, मैक्स तो अभी तक अपडेट हुआ नहीं, दैट इज मैक्स लेवल इज़ 1 एंड लेवल कितना है, लेवल इज़ 2। इजंट इट गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ लेवल इज़ 2। नाउ सी क्या रूट नल है, नहीं रूट नल नहीं है। क्या मैक्स लेवल इज लेस देन, या मैक्स लेवल इज लेस देन वी हैव टू प्रिंट दिस रूट का डेटा। इस रूट का डेटा 60 ही है, बिकॉज 60 के पास में भी 3 प्रॉपर्टी है। मैंने क्लास नोट लिखा था ना, उसके पास में 3 प्रॉपर्टी है, लेफ्ट रेफरेंस, राइट रेफरेंस एंड दिस डेटा। इजंट इट, 3 प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। सी ओके, सो इट हैज़ प्रिंटेड एंड जैसे ही प्रिंट हो जाएगा तो मेरे को उसके बाद में कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क करना था। पहला कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क हो चुका है, नेक्स्ट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, लेवल का वैल्यू, यानी हम क्या करेंगे, मैक्स लेवल को अपडेट करेंगे।
with the value of level, that is 2, isn't it? Now again it has two challenges, that is that it has to execute first statement and second statement। ये जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अपना, क्योंकि देखो क्योंकि हर एक नोड के पास में जाएंगे, फिर उसका लेफ्ट के पास में जाएंगे, उसका राइट के पास में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनता है, isn't it guys? नाउ प्रिंट लेफ्ट क्या करेगा, रूट का लेफ्ट एंड लेवल +1, ये 60 70 का रेफरेंस दे देगा। नाउ 2 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 60 से कंट्रोल सीधा 70 के पास में चल जाएगा, और 70 के पास में सी मैक्सिमम लेवल 2 है लेकिन लेवल 3 है। 70 के पास में अभी तक ये 2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 60 से 1 जैसे एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल 70 के पास में है ना, इट रूट इज़ नॉट नल, क्या मैक्स लेवल इज, या मैक्स लेवल, देन वी हैव टू प्रिंट दिस 70 एंड दिस देन सम स्पेस एंड वी हैव टू अपडेट दिस मैक्स लेवल एज 3। हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो हम लोग ड्राई रन में बेसिकली इसको देख रहे थे कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ सी 60 से कंट्रोल 1 के पास में क्या, 1 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो 70 का रेफरेंस पास कर दिया ना, क्योंकि इसके लिए वाला कॉल हो गया, 70 का रेफरेंस पास हो गया। 70 में जैसे ही रेफरेंस आया तो मेरे पास में 3 कंडीशन हुआ, दैट इज मैक्स लेवल इज़ 3 एंड द लेवल इज़ 3। ये कैसे है, सबसे पहले तो ये चेक होगा क्या रूट नल नहीं, क्या मैक्स लेवल इज़ लेस देन लेवल, या बेसिकली यहाँ पे मैक्स लेवल 2 था। सी लेवल का वैल्यू हर बार ही चेंज होगा, हर बार ही लेवल का वैल्यू चेंज होगा इस तरीके से, लेकिन मैं इसलिए तो मैक्स लेवल को हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर किया ना, क्योंकि अगर मैक्स लेवल यहाँ चेंज करेंगे तो ओवरऑल मैंने वो ग्लोबली रहना चाहिए था कि हम उसको बार बार यूज़ करेंगे, इजंट इट ना। 70 के पास में जैसे मेरा मैक्स लेवल 2 था, लेवल इक्वल्स टू 3 है, तो ये कंडीशन हिट हो जाएगा, तो ये सी आउट रूट का डेटा दैट इज 70 ऑलरेडी प्रिंट करके देन ये मैक्स लेवल को अपडेट कर देगा लेवल से, दैट इज़ 3। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, ठीक है ना। इसके आगे हम दिखाते रहे, इसके आगे क्या होगा ना, अगेन 70 हैज़ टू एग्जीक्यूट द 2 स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट क्या बोलता है, दैट इज कॉल अगेन दिस सेम फंक्शन दैट इज प्रिंट लेफ्ट रिकर्सिवली एंड पास द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 70 एंड लेवल +1। तो 70 का लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना, 70 का लेफ्ट में क्या नल है। एनीवे यहाँ पे मैक्स लेवल का वैल्यू क्या रहेगा 3, लेवल का वैल्यू क्या रहेगा 4, क्योंकि लेवल +1 दे रहा है, लेवल का वैल्यू 4 रहेगा, नल। ये कंडीशन हिट हो जाएगा, दैट इज रूट इक्वल्स टू नल, सो इट इज गोइंग टू रिटर्न नथिंग। अगेन कंट्रोल 70 के पास में जाएगा। नाउ 70 ऑलरेडी एग्जीक्यूट 1 किया, 1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया, तब तो यहाँ पे गए ना। नाउ 70 के पास में कंट्रोल है, 1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट, नाउ ये 2 एग्जीक्यूट करेगा, यानी 70 से कंट्रोल किसके पास में जाएगा 80 के पास में चला जाएगा आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ 2। नाउ जैसे 80 के पास में आएगा, ये चेक करेगा रूट नल नहीं। अच्छा सी इसके पास में भी क्या कंडीशन रहेगा, दैट इज़ मैक्स लेवल तो अभी भी 3 ही है, लेकिन लेवल क्या है 4। सी इट इज़ मैक्स लेवल 3 है, लेवल 4 है, 80 के पास में रेफरेंस आ गया, तो ये कंडीशन चेक हो क्या रूट नल है नहीं, ये है ही नहीं, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा क्या मैक्स लेवल इज या, तो वी हैव टू प्रिंट दैट 80 ऑल्सो एंड बेसिकली सम स्पेस एंड देन अपडेट द मैक्स लेवल एज 4। नाउ आई एम अपडेटिंग मैक्स लेवल एज 4, isn't it getting, are you getting my point? Now 80 से 8 जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट से इट इज़ गोइंग टू रिटर्न नथिंग, देन डेफिनेटली दिस 2 स्टेटमेंट्स विल हैव टू एग्जीक्यूट इट। तो ये क्या बोल रहा है कि अगेन दिस कॉल दिस सेम दैट इज प्रिंट लेफ्ट एंड पास द रूट का लेफ्ट एंड लेवल +1। तो 80 से कंट्रोल अगेन सी 80 का ना लेफ्ट सब ट्री ना राइट सब ट्री, दोनों ही नल है। तो जैसे पहले तो ये वाला कॉल होगा, दैट इज़ लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल होगा नल, एंड यहाँ पे मैक्स लेवल का वैल्यू 4 है एंड लेवल का वैल्यू 5 है। एनीवे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये केस हिट हो जाएगा ना, रूट इक्वल्स टू इट इज गोइंग टू रिटर्न नथिंग। 1 एग्जीक्यूट हुआ बोल के यहाँ गए ना, अब 2 एग्जीक्यूट होगा बोल के हम लोग 80 का राइट सब ट्री में जाएंगे, अगेन इट वही सेम कंडीशन होगा, रूट नल हो जाएगा, मैक्स लेवल 4 रहेगा एंड लेवल 5 रहेगा। 80 मैंने इस सेकंड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा उस केस में, एंड अगेन दिस नल विल गोइंग टू रिटर्न गिव द कंट्रोल बैक टू द 80। नाउ 80 दोनों एग्जीक्यूट कर चुका है, 80 अपने पेरेंट को कंट्रोल ट्रांसफर करेगा, दैट इज 70। नाउ 70 दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, 70 अपने पेरेंट दैट इज 60 को कंट्रोल ट्रांसफर करेगा। 60 ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया था, लेकिन स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट नहीं किया था। नाउ सी हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट 60 का जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या है, 60 का स्टेटमेंट 2 क्या है, दैट इज प्रिंट लेफ्ट, दैट इज रूट का राइट एंड लेवल। एनीवे इसका भी राइट में कुछ है ही नहीं, दैट इज नल है, तो डेफिनेटली नल के पास में कौन जाएगा, नल अगेन 60 को कंट्रोल दे देगा। तो 2 एग्जीक्यूट हुआ बोल के नल पे गए एंड अगेन कंट्रोल 60 के पास में गया। नाउ 60 विल गिव द कंट्रोल बैक टू द 50, इजंट इट। 50 दोनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुका था, तो 50 उस फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा जो इसको कॉल किया था। इसको कॉल कौन किया था, ये फंक्शन। यानी अभी इस फंक्शन का काम खत्म, रिकर्सिवली जितना होना था सब हो चुका, जो भी मेरा स्टैक में जो भी चीज़ें था वो धीरे धीरे करके पॉप अप हो चुका है एक एक करके। नाउ माई स्टैक इज़ एम्प्टी ना स्टैक एम्प्टी नहीं, स्टैक में अभी भी 2 चीज़ है। 2 चीज़ क्या है, कि कंट्रोल अभी इसके पास में आया, इजंट इट ना, ये पॉप हो चुका, अब कंट्रोल आया मेन फंक्शन के पास में, दैट इज लेफ्ट व्यू जो हम इसको कॉल किया था ना, स्टैक बिकम्स एम्प्टी, इजंट इट। एंड ये अपने को दिख रहा है, ये यू कैन ऑल्सो राइट हेयर रिटर्न 0,
एनीवे इसका लिखना ना लिखना कोई लेकिन अगर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत भी नहीं ना। नाउ द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इस तरीके से 50, 60, 70, 80 प्रिंट कर रहा है। दिस इज अ कॉर्नर केस। अगर एक और केस आप ले सकते थे, इस 50 गो टू 60 गो टू 70 एंड गो टू सी राइट है, या ऑल्सो यू कैन गो टू 60 गो टू 70 गो टू 80, या तो लेफ्ट 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 या राइट राइट राइट। इस केस के लिए ड्राइव करके देख सकते हैं। एनीवे इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जोसेफ्स प्रॉब्लम। Okay, let me erase this. Okay, I strongly recommend you to take the notes. Okay, so pause this video and take the notes of this. Okay, now I'm erasing this. Now see, what is Joseph's problem? रिकर्सन में ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, दैट इज जोसेफ्स प्रॉब्लम। सी इसको भी हम लोग रिकर्सिवली ही सॉल्व करेंगे। देखिए जोसेफ्स क्या, जोसेफ्स एक जोसेफ्स एक आई थिंक इट इज़ अ सेंट, मीन्स या यू कैन से सेंट टाइप आदमी, बेसिकली preacher you can say. It is a very religious person, and इसके पास में 40 soldiers था। जोसेफ्स के पास में 40 soldiers था, and including जोसेफ, that means total there were 41 persons. जोसेफ्स जो कि एक संत था, संत यू कैन से प्रीचर टाइप आदमी, बेसिकली रिलीजियस पर्सन, एंड उसके पास में 40 soldiers था, टोटल 41 पर्सन हो गए। ये लोग कहीं पे शायद दे गॉन टू अ जंगल आई थिंक, ओके, एंड दे वर गॉट ट्रैप्ड, ठीक, बाय सम कुछ शायद वहाँ पे कुछ आदिवासीज वगैरह इसको जोसेफ्स को एंड उसका 40 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। करने के बाद में बेसिकली दे वर टू बी किल्ड इन, बेसिकली वो जो भी इसको पकड़ा था उसको मारने का ही इरादा था। तो ये क्या किया, इसको सर्कल में बैठा दिया सभी को, इंक्लूडिंग जोसेफ्स एंड ऑल ही सोल्जर्स। दे वर visited, they were seated like in a circle, isn't it? And suppose my n is 5 and यहाँ पे दो इनपुट दिया रहेगा, that is n and 5, n and k. Suppose n is 5 and suppose k is 2. इसका क्या मतलब बता दे रहे हैं। Suppose basically n is the number of persons and k is 2. सब क्या है बता रहे हैं। सपोज यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, लेट्स से n is 8। सपोज n 8 है और k 2 है, इसका यही मतलब है। सपोज अगर 0th पर्सन, सपोज ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, इजंट इट। अगर ये 0th पर्सन, बेसिकली दिस इज फर्स्ट पर्सन, ओके लिख ही दिए, लेट्स से एनीवे इट इज़ 8% टोटल, इसको हम नाम दे दिए 0 से स्टार्ट किए, ठीक है। अगर ये 0 पर्सन है, सपोज k इक्वल टू 2, क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन को छोड़ के तीसरा पर्सन को गोली मारा जाएगा, इजंट इट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो 0th पर्सन उसको एक ठो हम लोग क्या दे देंगे, सपोज उसको सपोज ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास एक जी है, जिसके पास में भी जी रहेगा, दैट मीन यू कैन से जी इज़ नथिंग बट यू कैन से वेपन, यू कैन से जी एक वेपन है। ये वेपन जिसके पास में रहेगा वो पर्सन बचा हुआ रहेगा, और जिसके पास नहीं रहेगा वो मरेगा, इजंट इट। ना सर जी 0 है, 0 के पास में जी है, बेसिकली 0 के पास में एक वेपन है, यू कैन से। तो अब जैसे ही k इक्वल टू 2 होगा, मीन्स इंक्लूडिंग हिम, दैट इज़ 1 and 2, ये पर्सन किल्ड आउट हो जाएगा, मीन्स ये पर्सन का डेथ है, इसी इसको नाम दिया गया डेथ ऑफ गेम। सपोज 0 के पास में जी था, यू कैन से 0, यू कैन से इसके पास में वेपन था इसलिए बच गया, तो इसको 1 and 2 विल बी किल्ड। नाउ 2 हैज़ बिन रिमूव्ड, और इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है दैट इज़ 3, अब सीधा वेपन उससे हट के वेपन इसके पास में आ जाएगा। नाउ इट 3 हैज़ द वेपन, अगेन के वैल्यू सेम रहेगा 2, तो इसको और इसको छोड़ के दैट इज़ 5 विल बी किल्ड। जैसे 5 हटेगा 5 किल हो जाएगा, 5 हट जाएगा। नाउ वेपन 3 से वेपन जो है 6 के पास में आ जाएगा, अगेन सी, ये तो नाउ सी 1 and 2, नाउ दिस पर्सन विल बी किल्ड, दिस पर्सन विल बी किल्ड, इजंट इट। नाउ दिस हैज़ बिन रिमूव्ड। नाउ वेपन, अब देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है सी, आई थिंक या इसके पास में सीधा नेक्स्ट वेपन किसके पास में आ जाएगा, 3 के पास में आ जाएगा। नाउ 3 हैज़ द वेपन, सो 1 and 2, नाउ 6 विल बी किल्ड, तो 6 हैज़ बिन रिमूव्ड। जैसे ही 6 हटेगा तो यहाँ से वेपन किसके पास में आ जाएगा, 7 के पास में। नाउ 1 and 2, नाउ 4 विल बी किल्ड, नाउ 4 हैज़ बिन रिमूव्ड। अब जैसे ही आएगा ना, देर आर रिमेनिंग 2 पर्सन्स ओनली, इजंट इट। तो वेपन इससे हट के वेपन जो है 3 के पास में आ जाएगा। तो नाउ सी 1 and 2, और तो कोई है नहीं, इजंट इट, तो 7 विल बी किल्ड। नाउ 3 इज़ रिमेनिंग, तो यही पर्सन 3 ही पर्सन है जो बचा हुआ रहेगा। ओके, हम लोग आगे वीडियो में और इसको देख लेंगे कैसे इसको करना है।